एक समय की बात है। एक सीधी सादी दयालु महिला थी जिसकी बस एक इच्छा थी, बस एक ही सपना। और उसका सपना ये था कि उसकी एक बेटी हो। बहुत दिन बीत गए लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। बीतते समय के साथ उसकी बेटी पाने की चाह और बढ़ती गई। एक दिन अपने सपने को सच करने के लिए वो एक जादूगरनी के पास गई और उसने उस जादूगरनी से अपनी इच्छा के बारे में बताया। उस डायन ने उसे एक जादुई बीज दिया और उसे जमीन में बोने के लिए कहा। थम्बलीना का जन्म। वैसे तो उस महिला का दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने वो बीज मिट्टी में बो दिया और अगली ही सुबह जब उसने देखा तो वो बीज एक पौधा बन चुका था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी कली भी थी। उस कली की खूबसूरती को देख के वो इतनी खुश हुई कि उसने प्यार से उसे चूम लिया। क्योंकि वो पौधा जादुई था, इसलिए चूमते ही वो एक खूबसूरत फूल में बदल गया। वो महिला चकित हो गई क्योंकि उस फूल के अंदर बैठी थी एक छोटी और प्यारी सी लड़की जो बस अंगूठे जितनी बड़ी थी। उस महिला ने उसका नाम रखा थम्बलीना। थम्बलीना का जीवन। थम्बलीना उस महिला की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। थम्बलीना उसकी जरूरत का सारा सामान उसे देती थी। उसे सोने के लिए एक बहुत ही प्यारा छोटा सा बिस्तर बनाया और गुलाब की पंखुड़ियों से प्यारे कंबल। थम्बलीना खुशी खुशी छोटे से पंखुड़ी से बने नाव में खेलती रहती थी। घोड़े के बाल उसके लिए चप्पू का काम करते थे। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। वो अपनी नाव में खेलती थी और सारा दिन अपनी मधुर आवाज में गुनगुनाती रहती थी। पूरा दिन खेलने के बाद थम्बलीना अपने छोटे से बिस्तर में जाकर सो गई। और जब वो सो रही थी, एक बड़ी सी मेंढक खिड़की पर आई और उसने उस प्यारी सी बच्ची को देखा। वो मेंढक उसे बस देखती ही रह गई। वो उसकी खूबसूरती में खो गई थी। उसने सोचा कि थम्बलीना उसके बेटे के लिए अच्छी जीवन साथी बन सकती है, इसलिए उसने उसे उठाया और वहाँ से लेकर भाग गई। और किसी को पता भी नहीं चला कि उस मेंढक ने थम्बलीना को अगवा कर लिया है। वो मेंढक थम्बलीना को झील के पार ले गई जहाँ उसका परिवार रहता था। उसने प्यारी थम्बलीना को अपने कुरूप और बहुत मोटे बेटे से मिलाया जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता था। जब उसने थम्बलीना को देखा तो वो भी बहुत खुश हो गया। हालांकि माँ और बेटा दोनों के मन में डर था कि थम्बलीना उनके चंगुल से कहीं भाग न जाए, और इसी डर से उन्होंने उसे झील के पानी में कमल के पत्ते पर बिठा दिया और उस पत्ते को झील के बीचों बीच पहुँचा दिया। दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे कि अब तो थम्बलीना भागकर जा ही नहीं सकती। और उसी दौरान उन दोनों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। जब दोनों माँ बेटे बात कर रहे थे तो झील की दो मछलियाँ उनकी बातें सुन रही थी और उन्होंने थम्बलीना की मदद करने की योजना बनाई। दोनों मछलियों ने एक तितली की मदद से कमल के पत्ते को झील के किनारे पर पहुँचा दिया और इसी तरह थम्बलीना वहाँ से भाग गई। वो वहाँ से भाग गई, लेकिन रास्ते में उसे एक पतंगे ने कैद कर लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद पतंगे ने थम्बलीना को छोड़ दिया क्योंकि वो उसे बहुत अलग थी। गर्मियाँ आ गई थी और थम्बलीना घास और फूलों के बीच अकेली चली जा रही थी। रास्ते में उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब फूलों के पराग से उसने पेट भर लिया और सुबह की ओर से प्यास बुझा ली। जल्दी बरसात का मौसम आ गया और आसपास बहुत गंदगी फैल गई। नन्ही बच्ची को ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो किसी तरह बरसात की तेज बूंदों से बचती बचती आगे बढ़ती रही, लेकिन ठंड के मौसम ने उसे और परेशान कर दिया। ठंड ने उसे हिलाकर रख दिया था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जब वो रास्ते पर अकेली चली जा रही थी, तब उसे एक बड़े से मकड़े ने खाने और रहने की जगह देने की बात की। वो मकड़ा उसे पेड़ के अंदर लेकर गया और उसने उसे बादाम खिलाया। जब मकड़े ने थम्बलीना को अपने परिवार से मिलाया तो बाकी लोग उस पर हंसने लगे क्योंकि वो उन सब से अलग दिखती थी। वो जोर जोर से रोने लगी और वहाँ से चली गई और फिर से वो ठंड में अकेली आगे बढ़ने लगी। उसने देखा एक छोटा सा घर जो लकड़ी और पत्तों से बना था। उसने वहाँ मदद मांगने की सोची और जाकर घर का दरवाजा खटखटाया। वो एक चूहे का घर था। चूहा थम्बलीना की खूबसूरती देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने उस चूहे से रहने और खाने के लिए मदद मांगी।
चूहे ने कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। एक दिन वो चूहा एक अमीर छछूंदर को लेकर आया। उस छछूंदर ने थम्बलिना से गाना गाने की विनती की। उसने अपनी मधुर आवाज में उन्हें गाना सुनाया और वो दोनों गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। चूहे ने थम्बलिना को छछूंदर से शादी करने का आदेश दिया क्योंकि वो बहुत अमीर था। वो चूहा उससे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वो वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन छछूंदर मन ही मन उससे गर्मियों में शादी के सपने देख रहा था। कुछ दिनों बाद थम्बलिना ने एक बीमार पक्षी का ख्याल रखना शुरू किया और उसे हर रोज खाना भी देती थी। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और वो पक्षी उसे अपनी कहानियाँ सुनाया करती थी। बसंत के आते ही बीमार पक्षी स्वस्थ हो गया और उसने उड़ जाने का फैसला लिया। उसने थम्बलिना की मदद करने का प्रस्ताव रखा और कहा, तुम मेरे साथ चलो, वरना छछूंदर से शादी करनी पड़ेगी। वो सोच में पड़ गई और बहुत दुखी हो गई कि कैसे वो एक छछूंदर से शादी कर सकती है, छोटी सी जगह में अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है। शादी के बस एक दिन पहले उस पक्षी ने उससे कहा, मेरे साथ चलो, चलो आज पूरा दिन तुम्हें आकाश की सैर कराऊं। थम्बलिना ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ उड़ चली। पहाड़ों में, नदियों के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ और अंत में वो लोग पहुँचे फूलों के राज्य में। तो इस गांव में बहुत खूबसूरत फल थे। फिर उस पक्षी ने थम्बलिना को उस राज्य में एक जगह उतार दिया जहाँ उसकी मुलाकात फूलों की परियों के राजा से हुई। राजा उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गया। उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा और थम्बलिना ने झट से हाँ कर दी। वो फूलों की महारानी बन गई और वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। एक समय की बात है, बहुत दूर एक राज्य में एक गुलाबी राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता अनोखी थी क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब बहुत पसंद थे। इतने पसंद थे कि सभी उसे राजकुमारी गुलाबी बुलाते थे। राज्य में हर कोई उससे प्रेम करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाबों के गुच्छे लेकर आए। एक का गुच्छा लाल रंग का था, एक का गुच्छा सफेद रंग का और एक का गुच्छा पीले रंग का था। राजकुमारी गुलाबी, आपको किसके गुलाब सबसे ज्यादा पसंद आए? मुझे दुनिया के हर तरह के गुलाबों से प्यार है मेरे दोस्तों। और वो उन सब को गले लगाती है गुदगुदाते हुए। बच्चे हंसने लगते हैं। हर शाम सूर्यास्त के बाद राजकुमारी गुलाबी बालकनी पर जाती और अपने हाथों से ताली बजाती। ओह, आओ मेरी प्यारी चिड़िया। एक जादुई चिड़िया उड़ती हुई आती, पता नहीं कहां से, और उसके कंधों पर बैठ जाती। तुरंत ही राजकुमारी के बाल चमकने लगते, तेज लाल रोशनी से। ओह चिड़िया, तुम सच में बहुत शरारती हो। तुम मेरे बालों से खेलना चाहती हो? जल्दी वो चिड़िया एक जादुई गीत गाने लगती और इस गाने में राजकुमारी गुलाबी भी शामिल हो जाती है और राज्य में हर कोई सो जाता है। फिर उन्हें सुंदर सपने आते अगले सूर्योदय तक। कितनी प्यारी आवाज थी। शुभ रात्रि मेरी दोस्त, तुम्हें प्यारे प्यारे सपने आए। और इस तरह कई साल गुजरते गए। हर शाम राजकुमारी गुलाबी उस छोटी सी जादुई चिड़िया के साथ एक बहुत ही प्यारी लोरी गाती ताकि सभी लोग चैन से सो जाएं और उन्हें अच्छे अच्छे सपने आए सूर्योदय तक। पर एक दिन बहुत ही भयानक घटना घटी। एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी गुलाबी के बारे में पता चला। राजकुमारी गाना गाती है, तब चुड़ैल अपने कान बंद कर लेती है। ला 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 ला। हाँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। कितना मधुर गा रही है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया। आब्राकाडाब्रा, सिमसोलाबिम, गुलाबी रंग काला पड़ जाए। और तुरंत ही राजकुमारी गुलाबी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। ये मेरे बालों को क्या हो गया? पर मुझे अपने लोगों के लिए गाना ही होगा। उन्हें सुंदर सपनों के साथ नींद में सुलाना होगा। उस शाम भी राजकुमारी गुलाबी अपनी बालकनी में गई और अपने हाथों से ताली बजाई। फिर जब वो जादुई चिड़िया प्रकट हुई तो उसके बाल काले होकर चमकने लगे बजाय लाल होने के। ओह, अब क्या करें? चिड़िया अपना जादुई गीत गुनगुनाने लगी और राजकुमारी गुलाबी ने अपनी लोरी गाई। राज्य में हर कोई नींद में तो सो गया, पर उस रात उन्हें बुरे और भयानक सपने आए।
ओह, ये क्या? ये तो बहुत ही भयानक सपना था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और मुझे सब जगह सांप दिखे। मुझे सपना आया कि मैं डूब रही थी। मुझे तो अब सोने से भी डर लग रहा है। अगले दिन उदास राजकुमारी ने उस जादुई चिड़िया को फिर से बुलाया, उसे अपनी चिंता के बारे में बताया और उसे इसके हल के बारे में पूछा। मुझे बताओ जादुई चिड़िया कि मैं कैसे अपने लोगों के सपनों को सूरज के उगने तक सुंदर बना सकती हूँ। काले बाल गुलाब जल में। काले बाल गुलाब जल में? तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? राजकुमारी इस सलाह के बारे में सोचने लगी और फिर उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। उसने एक टब पानी से भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी। जैसे ही उसने अपने बाल गुलाब जल में धोए, तुरंत ही वो लाल हो गए। अरे वाह, ये तो फिर से लाल हो गए। तुम्हारा धन्यवाद जादुई चिड़िया। उस शाम जब वो जादुई चिड़िया उसके कंधे पर बैठी, उसके बालों का जादुई लाल प्रकाश एक बार फिर से रात के आकाश को जगमगाने लगा। राजकुमारी ने अपनी लोरी गाई और राज्य में हर कोई चैन से सो गया। उन्हें सुंदर सपने सूर्योदय तक आए। क्या वो श्राप मुक्त हो गई? अपने श्राप को टूटता हुआ देख वो दुष्ट चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हो गई। उसने उसे दोबारा श्राप देने का निश्चय किया। मैं इसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आब्रा कटाब्रा, सिमसोला बिम, गुलाबी रंग काला पड़ जाए। और राजकुमारी गुलाबी के बाल फिर से कोयले जैसे काले हो गए। ओह नहीं, अब फिर से नहीं। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? इस बार उस चुड़ैल ने पूरे राज्य के सारे खिले हुए गुलाब तोड़ लिए। वो राजकुमारी को सिसकते हुए देखती है और बहुत खुश हो जाती है। चलो देखते हैं तुम मेरा श्राप कैसे तोड़ोगी। एक बार फिर से उदास राजकुमारी ने चिड़िया से पूछा, मुझे बताओ जादुई चिड़िया, मैं अपने लोगों के सपने कैसे फिर से सुंदर बना सकती हूँ? और चिड़िया ने पिछली बार की तरह ही वही उत्तर दिया। काले बाल गुलाब जल में। लेकिन मैं क्या करूं? पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। काले बाल गुलाब जल में। इतना बोल के जादुई चिड़िया वहाँ से उड़ गई। ओह, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेहरबानी करके मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राजकुमारी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। उनमें से एक आंसू जमीन पर गिरा और उसी वक्त बहुत ही सुंदर राजकुमार जो राजकुमारी की बालकनी से गुजर रहा था, उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें था एक लाल बाल। वो झुका और उसने राजकुमारी के आंसू पर वो बाल रख दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक वो लाल बाल लाल गुलाब में बदल गया। इससे काम बन जाएगा। राजकुमार ने वो लाल गुलाब लिया और राजकुमारी के पास गया। ये तुम्हारे लिए है खूबसूरत राजकुमारी। ये गुलाब तुम्हें ये कैसे मिला? मैंने इसे बनाया तुम्हारी आंखों की बूंद और लाल बाल से। उत्साहित होकर उसने वो गुलाब लिया और अपने आंसू पोंछ लिए और उसकी पंखुड़ियां तोड़कर टब के पानी में डाली। जैसे ही उसने अपने बाल डुबोए, उसका श्राप टूट गया। सब कोई चकित होकर उसकी ओर देखने लगे। ओह, कमाल का जादू था। हे नौजवान, तुम्हें ये लाल बाल कहाँ से मिला? हे प्रिय राजा, जब राजकुमारी और मैं दोनों ही बच्चे थे, मैंने उसके सर से एक बाल तोड़ा था अपनी वफादारी के चिन्ह के रूप में, और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, मेरे सर से एक बाल को तोड़कर। ये सच है पिताजी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में उसने राजकुमार के सर का एक बाल रखा था, उसे सबको दिखाया। हर कोई इसे देखकर खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी गुलाबी की शादी उसी दिन हो गई। ये जानकर कि फिर से उसका श्राप तोड़ दिया गया है, वो दुष्ट चुड़ैल गुस्से से इतनी फूल गई कि उसके हजारों छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अंत में राज्य के हर बाग में फिर से गुलाब खिल उठे।
सब पहले जैसा हो गया। हर शाम राजकुमारी गुलाबी अपनी सुंदर लोरी गाती ताकि सभी लोग सो जाएं और मीठे मीठे सपने देखे सूर्योदय तक। एक समय की बात है, एक खूबसूरत लड़की सिंड्रेला रहती थी। वो अपने पिता, सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ और बहनें उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। वो उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे परिवार का सदस्य नहीं समझती थी। सिंड्रेला खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। एक दिन राजकीय दूत ने घोषणा की कि एक राजकीय समारोह होगा जिसमें सभी जवान महिलाएं आमंत्रित हैं। मैं तो अपनी लाल मखमली गाउन पहनूंगी, ऐसा उसकी बड़ी सौतेली बहन ने खुशी से कहा। और मैं अपनी हरी वाली गाउन पहनूंगी, ऐसा छोटी सौतेली बहन ने कहा। जिस दिन वो समारोह था, उसकी माँ और बहनों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और समारोह में चली गईं। सिंड्रेला खिड़की के पास खड़ी थी और उन्हें जाते देख रही थी। काश मैं भी उस समारोह में जा पाती, ऐसा उसके दुखी मन में ख्याल आया। तभी उसके सामने एक परी प्रकट हुई। तुम क्यों रो रही हो सिंड्रेला? तुम राजकीय समारोह में जाना चाहती हो? ऐसा परी ने प्यार से पूछा। हाँ, लेकिन मैं समारोह में इन कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? सिंड्रेला ने परी से कहा। अपने आंसू पोंछ लो, मुझे एक कद्दू ला कर दो और 6 छोटे और एक बड़ा चूहा ला कर दो, ऐसा उस परी ने कहा। तुरंत सिंड्रेला ने वैसा ही किया। तब उस परी ने उस कद्दू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ। अचानक ही वो एक सुनहरे रथ में बदल गया। फिर परी ने उन 6 छोटे चूहों को घोड़ों में बदल दिया और बड़े चूहे को कोचवान बना दिया। अब तुम्हें बस एक अच्छे कपड़े की जरूरत है, ऐसा परी ने कहा। उसने सिंड्रेला के ऊपर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक ही उसके पुराने कपड़े एक बहुत ही सुंदर गाउन में बदल गए। अब सिंड्रेला राजकुमारी की तरह लग रही थी। जब सिंड्रेला रथ में बैठने के लिए बढ़ी, तब परी ने उसे एक चेतावनी दी। याद रखना, आधी रात से पहले तुम्हें वापस आना होगा, वरना जादू खत्म हो जाएगा। मैं जरूर आऊंगी, सिंड्रेला ने वादा किया। जल्दी ही सिंड्रेला महल पहुंच गई। समारोह में उपस्थित सभी लोग उसे देखते ही रह गए। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। लोग हैरान थे। उसके कपड़े कितने खूबसूरत हैं, ऐसा सौतेली बहनों ने कहा। राजकुमार भी सिंड्रेला की खूबसूरती पर मोहित हो गया। पूरी शाम वो उसी के साथ नाचता रहा। और अचानक घड़ी ने आधी रात की ओर इशारा किया और सिंड्रेला को परी की दी हुई चेतावनी याद आई। ओह, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए सिंड्रेला बाहर की तरफ भागी। रुको, रुको, अपना नाम तो बताती जाओ। ऐसा कहते हुए राजकुमार उसके पीछे भागा, पर सिंड्रेला जा चुकी थी। अचानक राजकुमार ने सीढ़ी पर कुछ चमकता हुआ देखा। वो सिंड्रेला के एक पैर की जूती थी। राजकुमार ने उसे उठा लिया।
फिर अगले ही दिन घोषणा हुई कि जिस लड़की का पैर उस जूती में फिट आएगा, राजकुमार उससे शादी करेंगे। सैनिक वो जूती लेकर घर घर गए और जब सैनिक सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी दोनों सौतेली बहनों ने जूती पहनने की कोशिश की, पर उन दोनों में से वो किसी के पैरों में नहीं आई। अब आप पहन के दिखाइए। सैनिक ने सिंड्रेला से कहा। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। सिंड्रेला की माँ ने ऐसा कहकर मना कर दिया। इन्हें भी पहन के देखना होगा, ऐसा उस सैनिक ने कहा और वो जूती सिंड्रेला के पैरों में अच्छे से आ गई और ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें दंग रह गईं। तभी परी वहां प्रकट हुई। और सिंड्रेला को एक राजकुमारी में बदल दिया। ये तो वही राजकुमारी है। ऐसा सौतेली बहन ने कहा। सिंड्रेला की राजकुमार से शादी हो गई और वो खुशी खुशी साथ रहने लगे। Once upon a time, there lived a man and his wife. They did not have any children, but they really wanted to have one. After a short period of time, the lady was expecting a baby. One morning, when she was looking out of her window, she saw a beautiful lettuce garden next door. From that moment, she could not think of anything else except that lettuce. I wish I could eat them. The husband's heart sank when he heard her. This garden belonged to a wicked witch who would let no one to enter. But he loved his wife very much, and so with pounding heart, he went into the garden to pick the juicy lettuce. But as he was about to pick the lettuce, the wicked witch caught him. You thief! How dare you enter my garden? She screamed. He fell at her feet and begged, Please don't curse me. If my wife doesn't eat this, she will die. She's going to have a baby and is very ill. I will let you live, she said slyly, if you promise to give me your firstborn. The poor man had no other way but to agree. He took the lettuce to his wife and soon gave birth to a beautiful girl. But as per the agreement, the witch came to take the baby away. The beautiful girl was named Rapunzel, and the witch took her to faraway land and locked her in a high tower. The tower had no doors or stairs. There was only a window on top. The only person whom Rapunzel ever saw was the wicked witch. She grew up to become the most beautiful girl, with pretty eyes, beautiful voice, and her golden hair grew very, very long. All day long, when Rapunzel was alone, she would sing and weep. Such lovely things are yours and mine forever. The peaceful streams, the murmurs of the sea, the far-off hills that glow with purple heather. Such lovely things God made for you and me. Hey birds, sing with me. I'm alone. Come, be my
my friend. Rapunzel wanted to go out and explore the world, but she was locked in that high tower. Every day, the wicked witch came to the tower with food. She stood at the bottom of the tower and shouted, "Rapunzel! Rapunzel! Let your hair down!" Rapunzel would drop her long braided hair through the window. The witch used the hair as a rope to climb into the tower. One day, a handsome prince was passing by and heard her sing, "Such lovely things are yours and mine forever. The peaceful streams, the murmurs of the sea, the far-off hills that glow with purple heather. Such lovely things God made for you and me." He fell in love with her voice and, unknown to all, came to the tower every day to hear her sing. One day, the prince saw the witch climbing up the tower using Rapunzel's hair. The next day, the prince too called out to Rapunzel, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair," he said. The prince climbed to the top of the tower. After that, Prince came to meet Rapunzel every day. Alas, the witch soon discovered the prince with Rapunzel. She pushed him from the tower onto a thorny bush, making him blind. She banished Rapunzel into the desert far away. Many years passed. The blind prince wandered alone and finally reached the same desert. One day he heard a familiar voice singing, "Such lovely things are yours and mine forever. The peaceful streams, the murmurs of the sea, the far-off hills that glow with purple heather. Such lovely things God made for you and me." Following the sound, he found her. They hugged each other in joy. Tears of happiness rolled down Rapunzel's cheek. As the tears fell on the prince's eyes, he regained his vision. The prince took Rapunzel to his kingdom, and they lived happily ever after.